प्यारे प्यारे बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने है झांसी की रानी कविता, जो क्लास 6 के पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 10 पर संकलित किया गया है। झांसी की रानी कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता की हर एक लाइन के शब्द शरीर के अंदर एक क्रांति पैदा कर देती है। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस ऐतिहासिक कविता को रचकर झांसी की रानी लक्ष्मी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस कविता की हर पंक्ति वीरांगना लक्ष्मीबाई की हिम्मत और जज्बे को बयां करती है। कविता के हर अंतरे का अंत इस कथन से होता है कि लेखिका ने रानी लक्ष्मीबाई की कथा बुंदेलों से सुनी है, कैसे वो राजवंश में जन्मी और बाल्यकाल से ही अत्यंत वीरांगना थी। वे शिवाजी जैसे वीरों की उपासक थी। अल्पायु में ही विवाह करके वे झांसी आ गई, परंतु राणा के निसंतान मरण से वे शोकाकुल हो गई। परंतु दूसरी ओर डलहौजी बहुत प्रश्न हुआ, क्योंकि अब वो झांसी पर अधिकार कर सकता था। लेखिका स्वतंत्रता संग्राम के दूसरे महावीरों को स्मरण और राजघरानों की अवस्था का विवरण करती है। दूसरी ओर रानी काना और मंद्रा सखियों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध कर और वाकर को हराकर ग्वालियर की ओर चल पड़ती है, परंतु सिंधिया के द्रोह के कारण उन्हें ग्वालियर छोड़ना पड़ता है। उसके पश्चात उन्होंने किसी प्रकार स्मिथ को भी हरा दिया, परंतु उनके घोड़े की अकस्मात मरण हो जाता है। ह्यूरोज से लड़कर वो आगे चल देती है, परंतु शत्रु के घिर आने के कारण उन पर वार पर वार होने लगते हैं। आगे एक बड़ा नाला आता है। उन्होंने सोचा कि वो उसे पार कर लेंगे, परंतु घोड़ा नया था। वो उस नाले को पार नहीं कर पाया और नाले में गिरकर रानी का मरण हो गया। उसके पश्चात लेखिका रानी को श्रद्धांजलि देती है और इस कविता यानी कि झांसी की रानी कविता की रचना करती है। तो चलिए अब हम लोग कविता पाठ शुरू करते हैं। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 1 में संकलित कविता झांसी की रानी से ली गई है। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। इन पंक्तियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गुणगान किया गया है। व्याख्या। अंग्रेजों की गलत नीतियों से देशी शासक वर्ग चिंतित थे। अपने शोषण और अपमान से राज परिवारों की भौहें क्रोध से तन गई थी। वर्षों की गुलामी ने जिस भारत को बूढ़ा और कमज़ोर कर दिया था, उसमें भी जवानी का नया जोश हिलोरें लेने लगी थी। सबको अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का महत्व समझ में आने लगा और सबने यह निश्चय कर लिया कि अंग्रेजों को देश से भगाना है। सन 1857 की लड़ाई में पुरानी तलवारें भी चमक उठी और मर्दों के साथ किसी मर्द की भांति वीरता से वह स्त्री भी खूब लड़ी, जो झांसी की एक रानी थी। बुंदेलखंड के वासी हमें उसकी कथा सुनाया करते हैं। कविता की दूसरी अंतरा है। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। कानपुर के नाना उसे अपनी बहन मानते थे, यानी कि मुँह बोली बहन थी। वह सुंदर भी थी।
वह बहुत सुंदर भी थी। नाना के साथ ही वह पढ़ती थी और खेलती भी थी। उनकी दोस्ती केवल बर्छी ढाल, कृपान कटारी यानी कि तलवार और कटार से ही थी। शिवाजी की वीरता की कथाएं उसे मुँह जबानी याद थी। बुंदेलवासी कहते हैं कि वह एक महान योद्धा थी जो युद्ध में मर्दों की भांति लड़ी। कविता की तीसरी अंतरा है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यह कहना मुश्किल है कि लक्ष्मीबाई सचमुच देवी लक्ष्मी थी या दुर्गा थी। जो भी हो, परंतु वो वीरता की अवतार थी। वो स्वयं वीरता के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी, यानी कि मराठे पुलकित होने लगते थे उसको तलवार चलाते हुए देखते समय। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, यानी कि वो बचपन से ही इसी प्रकार के खेल की शौकीन थी। जैसे नकली में ही खेल खेल में युद्ध करना, व्यूह रचना करना, शिकार खेलना, यही उनके खिलवाड़ थे। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यही उनके प्रिय खेल थे। और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ दुर्गा की वह भी पूजा किया करती थी। वो उनकी आराध्या थी। बचपन में ही उसमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के पौरुष की कथा हमें सुनाते हैं। इस कविता की चौथी अंतरा है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शीर्षे मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरता के प्रतीक हुए वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता के प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ संपन्न हुआ। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और लक्ष्मीबाई बनकर वो झांसी में रानी बनकर आई, क्योंकि पहले उनका नाम मनु था, मणिकर्णिका। जब वो झांसी में आई तो उनका नाम पड़ा लक्ष्मीबाई। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। राजमहल में खुशियाँ छा गई, बधाई के गीत गाए जाने लगे। बुंदेलखंड के वीर योद्धाओं के यश का गीत जो दुनिया गाती है, रानी लक्ष्मीबाई उस गीत को चरितार्थ करने झांसी के महलों में आई। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे चित्रा ने अर्जुन को पा लिया हो और शिव ने भवानी को। जिस प्रकार गंगाधर राव ने वीरता की मूर्ति को पाया, रानी लक्ष्मीबाई को। आज भी बुंदेलखंड वासियों के मुख से हम उस वीर रानी की कथा सुनते हैं जिसने पुरुषों को भी कड़ी टक्कर दी। कविता की पांचवी अंतरा है, उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ का भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। ने संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ ही था। उदित हुआ सौभाग्य का उदय अभी हुआ ही था। महलों में उजियाली अभी अभी छाई थी,
किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन कहने का मतलब कि महलों में अभी अभी खुशहाली छाई थी, लेकिन भाग्य को यह मंजूर नहीं था। कल की गति कौन जाने, किस्मत को क्या मंजूर हो, कल क्या हो कोई नहीं जानता। कहने का मतलब भाग्य को यह खुशी मंजूर नहीं थी। समय का चक्र शीघ्र ही उनके जीवन में अंधकार ले आया। तीर चलाने वाले हाथ, जो दोनों हाथों से तीर चलाती थी, तलवार चलाती थी, उस हाथों में चूड़ियाँ कब बहने लगी। वो हाथ चूड़ियों के लिए नहीं बने थे। तीर कमान थामने वाले उनके हाथों में भाग्य के सुहाग की चूड़ियाँ नहीं शोभा पा सकी। राजा जी निसंतान ही चल बसे और रानी विधवा हो गई। रानी के दुख की कोई सीमा नहीं थी। ईश्वर को भी उन पर दया नहीं आई। बुंदेलखंड वासी हमें उसी वीर और साहसी रानी की कहानी सुनाते हैं, ऐसा सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है। कविता की छठी अंतरा है। बुझा द्वीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर साया। बुझा द्वीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर साया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। राजा की मृत्यु के बाद यानी कि बुझा दीप झांसी का जब दीपक बुझ चुका, यानी कि गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी, तब डलहौजी बड़ा ही खुश हुआ। डलहौजी खुश हुआ। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। उसे ऐसा लगा कि झांसी अब लावारिस हो चुका है। झांसी का कोई वारिस तो है नहीं और झांसी अनाथ हो चुका है। न कोई नाथ है, न ही कोई उत्तराधिकारी है। उसने फौरन फौजें भेज दुर्ग पर, उसने अपनी फौज भेजकर दुर्ग पर तुरंत ब्रिटिश झंडा फहरा दिया और लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। यानी कि लावारिस झांसी का वारिस बनकर खड़ा हो गया। कौन? ब्रिटिश राज्य। राजा की मृत्यु के बाद झांसी का दीपक बुझ गया। राज्य में दुख का अंधेरा छा गया। उसकी देखभाल करने वाला कोई न रहा। यह समाचार जानकर लॉर्ड डलहौजी मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने समझा कि राज्य को हथियाने का यह बड़ा ही अच्छा मौका है। उसने तुरंत ही सेनाएं भेजकर झांसी के किले पर अपना झंडा फहरा दिया और स्वयं को उस राज्य का अधिकारी घोषित कर दिया, जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि राजा तो निसंतान ही मर चुके थे। आंखों में आंसू भरे हुए रानी ने देखा झांसी सुनसान हो गई थी। रानी के नेत्रों में आंसू भरे हुए थे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गंगाधर राव की मृत्यु हुई और ठीक उसके कुछ पहले उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। उनके पुत्र की मृत्यु के शोक को ही राजा गंगाधर राव सहन नहीं कर पाए और वो भी चल बसे थे। वहाँ अजीब सी नीरवता छाई हुई थी, क्योंकि झांसी वीरानी हो चुकी थी। झांसी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। न कोई नाथ रहा और न कोई देखने वाला रहा। बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने उस हिम्मत वाली रानी की कहानी सुनी है, जो जमकर दुश्मनों से लड़ी। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले अंश हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लोगे। इसमें होगा क्या, आप अगली वीडियो देखने में आपको आसानी होगी। धन्यवाद।